कि रेगुलर ड्राइंग में दो बातों पर ध्यान देंगे। एक तो उसमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग का अमाउंट जो है वो फिक्स्ड रहेगा। दूसरी बात, हर मंथ उसका डेट फिक्स रहेगा। जैसे बिगिनिंग है तो एवरी मंथ के फर्स्ट को होगा, एंड है तो एवरी मंथ के लास्ट को रहेगा। तो ये दो बातें अगर फिक्स्ड हैं तो रेगुलर ड्राइंग है, ये फिक्स नहीं है तो इरेगुलर ड्राइंग है। तो इरेगुलर ड्राइंग के अंदर सिंपल मेथड के लिए ऊपर में कैपिटल लेटर में हमेशा याद रखेंगे, टेबल का नाम कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। फिर उसके नीचे 4 कॉलम बनाएंगे, डेट ऑफ ड्राइंग, फिर पीरियड और इंटरेस्ट। डेट लिखा, डेट ऑफ ड्राइंग का अमाउंट लिखा, और पीरियड का मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर, ऐसा। और फिर इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, वो जो अमाउंट है ईच ड्राइंग का अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू जो पीरियड है। जैसे मंथ में 11 मंथ है तो 11/12 इंटू 100 करेंगे। अब हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। फिर उस सारे इंटरेस्ट को टोटल कर लेते हैं, वही टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। अब आते हैं प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम ही बनाएंगे। ऊपर में लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। 4 कॉलम, डेट ऑफ ड्राइंग, पीरियड एंड प्रोडक्ट। डेट ऑफ ड्राइंग लिखा जैसा क्वेश्चन में दिया होगा, फिर अमाउंट लिखा ड्राइंग का, फिर पीरियड वैसे ही लिखा फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द एंड ऑफ द ईयर। इसके बाद प्रोडक्ट का मतलब वो ड्राइंग का अमाउंट इनटू जो पीरियड है उसका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो प्रोडक्ट होगा। समझने के लिए हम लोग वहां पर अमाउंट के नीचे कॉलम ए भी लिख सकते हैं, पीरियड के नीचे कॉलम बी भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट में सी इक्वल टू ए इंटू बी कर लें तो समझने में अच्छा रहेगा। फिर सारे प्रोडक्ट्स को टोटल कर लेते हैं और उस पूरे टोटल पर 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। मतलब टोटल टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो हुआ, दैट इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इनटू 1/2